अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। बेसिकली आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब के लॉन्ग क्वेश्चंस पर रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बेसिकली बुक चेंज हो गई है, इस वजह से क्वेश्चंस जो हैं वो 10 ईयर से आना अब थोड़े से मुश्किल हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता चला जाऊँ जो इस साल के ज़ूलॉजी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिर्फ 16 क्वेश्चन आपने याद करने हैं और इंशाल्लाह आपका लॉन्ग सेक्शन सारा का सारा क्लियर हो जाएगा ज़ूलॉजी के अंदर इंशाल्लाह। बेसिकली बात की जाए चैप्टर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 1 को ज़रा देख लेते हैं कि उसमें आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन जो आपने याद करने हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसका नाम है, और आपने जो बेसिकली याद करना है व्हाट इज़ द अमाइनो एसिड, एक्सप्लेन द पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। ठीक है, अमाइनो एसिड के बारे में आपने पढ़ना है और पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। देन सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड, राइट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड आल्सो द राइट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसमें आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है, देन उसके बाद आप डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। 2 स्टेप्स के अंदर बन रहा होता है, न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन होती है, देन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होती है, और देन उसके बाद तीसरे नंबर पर बेसिकली आपने किसको बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बताना है, जो वाटसन क्रिक का मॉडल था। देन तीसरे नंबर पर बेसिकली आपके पास जो सवाल आ रहा है डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट को, देन उसकी क्लासिफिकेशन का नेम लिखें, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, और देन उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं पॉलीसेक्राइड और उसकी फर्दर टाइप मतलब के स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज को। देन उसके बाद जरा बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स हैं, और इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली एक आपने याद करना है फाइलम एनेलिडा के एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है और एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस याद करनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने याद करना है बेसिकली किसको, दूसरे नंबर पर आपने याद करना है आर्थ्रोपोडा को, एक एनेलिडा आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तीसरे नंबर पर आपने याद करना है बेसिकली मुलस्का को, और देन चौथे नंबर पर जो एक लास्ट फाइलम है वो आपने याद करना है मेमल्स और उनकी क्लासेस को। और इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा लॉन्ग सेक्शन के हिसाब से, बाकी आपको शॉर्ट पर याद करने पड़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन की चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, आपको स्टमक की डाइजेशन याद होनी चाहिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं जरा अगले चैप्टर की जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो आपने इसमें क्या याद करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर आपने याद करना है, और देन उसके बाद अच्छा डायग्राम अगर पूछा जाए तो ही आपने बनानी है, अदरवाइज डायग्राम इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम मैन, लिम्फेटिक सिस्टम मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम, एक सर्कुलेशन, 2 तरह की जो सर्कुलेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें इसमें आपने क्या क्या याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये 2-3 सवाल याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी सेल एंड बी सेल इन द ट्रांसपोर्ट रिजेक्शन। ठीक है, कि अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो लास्ट में आपके पास पूरा का पूरा बुक के अंदर टॉपिक गिवन है। ठीक है, देन उसके बाद आपने जो याद करना है इसके अंदर व्हाट इज द साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, और ये एन के सेल और टी सी सेल किस तरह से काम करते हैं। देन इन्फ्लेमेशन और उसके साइन जितने भी होते हैं आपने रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, वो सारा कुछ ये याद करना है। देन उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आखिरी चैप्टर आता है आपके पास गैसेस एक्सचेंज का। गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज में आपने सिर्फ एक सवाल याद करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है मेंटेन मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, आप ये भी याद कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, और इंशाल्लाह अभी ज़ूलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह जल्द मैं बॉटनी के लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह जल्द रीजंस भी आपके साथ शेयर करने हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।